हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। इस नाप से इसकी कटिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने नाप को इस तरह से रख लिया है। इस तरह से रखने के बाद से इसकी हम चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई कुछ इस तरह से हम नापेंगे। इसकी बटन हमने लगा रखी है इस तरह से खींचते हुए। और देखिए यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए खींचने के बाद से यहाँ 18 इंच आ रहा है। तो इसका 18 इंच आ रहा है और 18 दूना 36, मतलब कि डबल। अगर आगे का ये नापे हैं तो 18, पीछे का भी नापेंगे तो 18, तो 36 हो जाएगा। तो ये ब्लाउज की साइज़ 36 है। तो 36 का चौथाई भाग हम लेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए इसका अगर 18 का 2 भाग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 9 इंच आ रहा है। तो ये भाग हमको निकालना है। अगर एक साइड से भी आप चाहें तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये 9 हो गया और इसमें हम मार्जिन 2 इंच ऐड करेंगे। 11 या 1.5 इंच या 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, अगर 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 10.5 होगा, उससे 2 इंच तो 11 होगा। आप जितना भी ले सकते हैं, 1.5 या 2 इंच ले लीजिएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया। 10.5 या 11 लेना है इसका चौड़ाई। और लंबाई अब नाप लेते हैं। तो लंबाई को हम इस तरह से बैक साइड से नापेंगे। इस तरह से ब्लाउज को रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंधे के सामने से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसी के सामने ही खींचेंगे और इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे 15 आ रहा है इसकी लंबाई। तो ये पुराने ब्लाउज में अभी 15 है, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो 1 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे और आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए। तो 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 16.5 हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो हमने 2 नाप ले लिया है लंबाई चौड़ाई का। चलिए हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं लंबाई चौड़ाई में और इस नाप को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। तो मेन फैब्रिक को अभी हम हटा लेते हैं। इसमें बॉर्डर है तो इसकी भी हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि इस तरह से बाजू पे लगाना है और बचे हुए अस्तर को बैक में भी लगा देंगे। तो चलिए इसे पहले हम हटा लेते हैं और इसको कटिंग करते हैं अस्तर पे। तो अस्तर के इस तरह से खोलेंगे अस्तर को। इसके बाद जो ये कोर वाला साइड है, कोर वाला, वो आप दोनों साइड रखिए, इस साइड और इस साइड रखिएगा अपने सामने, इस साइड और इस साइड रखिएगा। इस तरह से रखने के बाद से इसे एक बार फोल्ड कीजिएगा। इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं ना। इसके बाद से इसकी चौड़ाई जो जितना फोल्ड रखना है वो हमें 10.5 या 11 रखना है। एक ही ले लेते हैं, 10.5 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस ब्लाउज़ का बाजू थोड़ा लंबा बनाना है, इसलिए हम 10.5 ही ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से 10.5 पे हमने कपड़े को इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया है और पूरे में 10.5 में फोल्ड कर लेंगे। तो इसको बराबर पहले कर लेते हैं। इस तरह से चेक कर लीजिएगा, ऊपर नीचे सारे में होना चाहिए चौड़ाई इक्वल, एक बराबर। एक साइड का हमने कपड़ा ले लिया है। पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, इसलिए हम एक साइड का आपको क्लियर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई अब रख लेते हैं। चौड़ाई तो हमने ले लिया है, लंबाई हम रख लेते हैं। तो लंबाई हमने 16.5 पे लिया है। तो यहाँ पे हम 16.5 पे निशान लगा देंगे। तो मैं इसमें भी ½ इंच कम कर ले रही हूँ, 16 ही ले रही हूँ। मैं कपड़ा बाद में इसके नीचे जोड़ दूँगी। तो 1 इंच ही बढ़ाकर मैं ले ली हूँ। और इसके बाद यहाँ से हमें पहले बैक पार्ट, देखिए ये बैक पार्ट है। तो ये हमने 16 इंच लिया है। तो इसके आगे वाला पार्ट को हम 1.5 इंच 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 17.5 हो रहा है, तो 1.5 इंच बढ़ जा रहा है। तो इसके बाद से हम ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा आगे का। तो इसमें हम पहले निशान लगाते हैं बैक पार्ट में। तो यहाँ से देखिए 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा गले की चौड़ाई होगा। और इसके बाद हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर पट्टी होगा। तो ये दोनों को मिलाएं अगर, तो ये 5.5 इंच है। देखिए इसके बाद से हमें इसकी काँखी रखनी है। तो काँखी 6 इंच से 2 सूता ज़्यादा रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे निशान लगाकर इसे बॉक्स की तरह बना लेंगे और इसका हाफ करेंगे ऐसे। और जहाँ से ये हाफ हो रहा है वहाँ से ऐसे हम गोलाई दे देंगे। और इधर जितना भी हमने ज़्यादा लिया है, जैसे कि 1.5 इंच हमने ज़्यादा लिया है, तो इसको मार्जिन का निशान लगा देंगे कि ये इतना हमें मार्जिन हमने लिया है।
इस तरह से देखिए ये मार्जिंग है और ये बैक पार्ट हमारा हो गया। तो हम यहीं से इसको फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद से हम पहले काखी के साइड कटिंग कर लेंगे, फिर गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक आप एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से देखिए साइड का कपड़ा हमने कट कर लिया है, और ये जो कपड़ा बचा इसी में हमें बाजू बनाना है, तो इसे हम हटा लेते हैं। और इसकी कटिंग करने के बाद से हम यहाँ से अलग कर देंगे दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक को। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हमने अलग कर लिया है। इसके बाद हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने रख लिया है, और अब हम आपको गले की लंबाई लेना बताएंगे। चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेना है, तो ये हमने निशान लगा रखा है 2.5 इंच पे, और इसकी लंबाई हमें लेना है। तो लंबाई के लिए हम फिर से ब्लाउज का नाप लेंगे। तो ये रहा ब्लाउज का नाप। तो इसका बैक पार्ट में देखिए, बैक पार्ट में जितने भी गले के नीचे कपड़ा है ये पट्टी, इतना ही इसे इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पे हम जैसे कि आधा इंच कम लिए थे, इसलिए हम नीचे की तरफ आधा इंच ही छोड़ेंगे, और ऊपर की तरफ भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर 1 इंच छोड़ते तो हम 1 इंच इधर छोड़ देते, लेकिन इसमें हमने 16.5 नहीं लेके 16 ही लिया था, इसलिए यहाँ आधा इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ लिए हैं। तो यहाँ से ऊपर तक हमें गले की लंबाई बनाना है। तो इस तरह से निशान लगाकर और ऐसे, इसके बाद यहाँ पे गले की गोलाई दे देना है हमें। तो गोलाई हम दे लेते हैं पहले, थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसकी शेप देंगे गले की, और इस तरह से ये गोलाई भी हमने दे दिया है। और इसके बाद हम फ्रंट में भी इसकी गोलाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम इस तरह से रख ले रहे हैं, और इसकी पहले हम चौड़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच ही चौड़ाई रख रहे हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद इसकी लंबाई हम 5.5 इंच पे रख रहे हैं। देखिए 5.5 के सामने से हमने इस तरह से मोड़ लिया है, और इसकी गोलाई इस तरह से, इसकी भी गोलाई हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से हल्का सा, और फिर इसको मोड़ लेंगे, ऐसे देंगे। तो चलिए दोनों गले की कटिंग कर लेते हैं पहले। इस तरह से गले की कटिंग हमने कर ली है फ्रेंड्स। तो बैक में हम आपको इसकी टेकिन का निशान लगा कर बता दे रहे हैं, फिर हम आपको फ्रंट में बताएंगे। तो बैक में हमें कितने पे टेकिन लेना है, तो यहाँ से हमें 4 इंच पे टेकिन का निशान लगाना है। तो ये इस तरह से 4 इंच पे हमने लगा दिया। ऊपर की तरफ भी हमें 4 इंच ही ऊपर लेना है। तो इस तरह से लेने के बाद से हल्का हल्का सा हम हाफ इंच की चौड़ाई इसमें दे देंगे। और इस तरह से ये बैक पार्ट की हमने निशान लगा दी है टेकिन की। इसी तरह आप दूसरे साइड भी इसके सामने लगा लीजिएगा निशान। इसे हम हटा लेते हैं, और इसके बाद हम आपको फ्रंट में कटिंग बताएंगे पट्टी की भी। तो यहाँ पे पट्टी वाली ब्लाउज है, तो यहाँ पे हर आदमी पट्टी वाले ही ब्लाउज बनवाते हैं। तो इस तरह से देखिए 12 इंच हम गले की कटिंग के बाद कपड़ा बच रहा है फ्रेंड्स। इसके बीच में हम आधा कर लेंगे, जैसे कि जितना पे आधा हो रहा है वहीं पे हम एक निशान लगाएंगे, जिससे इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद से यहाँ से हम 1 इंच तक नीचे चले जाएंगे, और इसके बाद इसको 3.5 इंच तक हमें डाउन करना है। जैसे कि इसके सामने ये निशान है ना, ये निशान हमने लगाया है ना, इस तरह से मान लीजिए। तो यहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, और इस जगह पे ऐसे मोड़ लेना है, और इस निशान को इसमें मिला देना है। इसके बाद पूरा सीधा कर लेना है, देखिए इस तरह से। और इस पे हमें कटिंग करना है। तो चलिए इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा पट्टी ब्लाउज की कटिंग हो गया है इस तरह से। इस ब्लाउज की पट्टी कटिंग के बाद ही हम इसमें टेकिन लगाएंगे। तो टेकिन चलिए लगा लेते हैं। तो टेकिन के लिए भी हमें इस तरह से बीच में निकाल लेना है, इसका बीच। तो इसका बीच यहाँ पे आ रहा है और इसकी लंबाई हम रखेंगे 2.25 इंच इस तरह से। 2.25 इंच इसकी लंबाई रख रहे हैं क्योंकि ये 36 साइज ब्लाउज है। और इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच जाने के बाद एक डॉट लगा देंगे। और इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ यहाँ से इंची टेप को हम 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी के सामने नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद से यहाँ तक ये टेकिन रहेगा। इसकी चौड़ाई हम ले लेंगे 1.25 इंच। तो 1.5 इंच में हमें 2 भाग कर देना है, तो 1.25 इंच। और इस निशान को इस तरह से क्रॉस में हम लगा लेंगे। और जिस समय हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमें इतना ही कपड़ा पकड़ना है। तो ये हो गया दूसरा टेकिन। ये हमने फर्स्ट टेकिन बता दी है और ये दूसरा टेकिन हो गया। अब हम बनाएंगे तीसरा वाला टेकिन। तो उसे हमें ऐसे रखना है, ऐसे देखिए ये जो डॉट हम लगाएं इसी के सामने से ऐसे क्रॉस में रखना है। और यहाँ से फिर हम इस तरह से 1.5 इंच पर मोड़ देंगे और इतना पे हम निशान लगाएंगे। ऐसे सीधा निशान होना चाहिए। तो इस तरह से ये साइड वाला टेकिन भी हमने लगा दिया है। तो ये हमारा तीसरा टेकिन हो गया। अब हमें चौथा टेकिन लगाना है जो कि हमें यहाँ से लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं और ज़्यादा ही नीचे ही नहीं, इसी सामने बीच में लेना है। तो यहाँ पे डॉट के सामने इसको भी हम रख दिए। यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ना है। तो देखिए 5 इंच पे ये आ रहा है तो 1 इंच 4 हो जाएगा, फिर इसमें से आधा। तो यहाँ तक हम निशान छोड़ देंगे 1.5 इंच का। उसके बाद उसके ऊपर आएंगे और इस तरह से ये वाला भी टेकिन हमारा चौथा टेकिन कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस तरह से हमें सारा टेकिन को बना लेना है बिल्कुल परफेक्ट ढंग से। और इस तरह से अगर आप टेकिन बनाते हैं तो आपका पॉप बहुत ही अच्छा आएगा और ब्लाउज अच्छा बनेगा। तो देखिए अगर हम अपना चूड़ी यहाँ पे रख दिए हैं तो देखिए बिल्कुल बराबर बराबर सभी जगह पे जगह बच रहा है। तो इस तरह से आप ये चूड़ी का भी निशान रख कर लगा सकते हैं सामने सामने। तो ये हमारा टेकिन परफेक्ट लग चुका है। चलिए अब हम आपको इसकी बाजू की कटिंग बताएंगे। तो बाजू की कटिंग कर लेते हैं अस्तर पे, फिर इसके बाद हम आपको मेन फैब्रिक पर भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये रहा कपड़ा बचा हुआ, तो इसकी हमें बाजू बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे 2 बार। एक बार तो कर दिए और एक बार और फोल्ड करेंगे। पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये फोल्ड वाला साइड है, जो फोल्ड है वो हम अपने साइड रख लिए हैं और खुला वाला भाग बाहर की साइड हम रख लिए। देखिए कुछ इस तरह से। और कपड़ा हमारा इतना तक है और इतना ये एक्स्ट्रा है, इसे हम अभी कट कर ही देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से किसी भी साइज़ के बाजू का फोल्ड कर लीजिएगा, चाहे आपको लंबा बनाना है या छोटा। तो इस तरह से बनाने के बाद से यहाँ पे देखिए इसका नाप ले रहे हैं। तो यहाँ पे 8 इंच इसका नाप है और हमें बनाना है 10 इंच का बाजू। तो इसमें हम 2 इंच साइड में हम बढ़ा लेते हैं। देखिए 10 इंच का बनाना है तो यहाँ पे हम 2 इंच का कपड़ा ज्वाइंट कर देंगे। तो इधर से हमें 3 इंच पे एक निशान हमने यहाँ लगा दिया है, एक निशान यहाँ पे 3 इंच इसको घटाते हुए देखिए 1 2 3 यहाँ एक लगा देंगे। अब ये दोनों निशान को हम सीधा कर लेंगे। एक निशान ये हो गया और एक तो ये है, सो आप दिख ही रहे हैं सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे भी 3 इंच पे ये निशान आ गया है देखिए। और यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई देते हुए राउंड में और इस यहाँ पे इस निशान को लगाएंगे इस तरह से और इसकी कटिंग करेंगे। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बाजू की गहराई हमने दे दी है। इधर हमें 2 इंच बढ़ाना है तो वो 2 इंच सीधा कपड़ा हम जोड़ लेंगे। तो इसकी छटाई के लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक उंगली से थोड़ा सा नीचे जाइएगा और इधर साइड में आपको 1.5 इंच ऊपर आना है, जैसे कि मार्जिन जितना होता है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से निशान लगा देना है इस तरह से। और इसी निशान को हमें
2 पार्ट की कटिंग करना है। इस तरह से हटाने के बाद ये 2 पार्ट कटिंग करेंगे, 1 2, और इधर वाला नहीं करना है। तो ये छटाई वाला भाग हम आगे की तरफ लगाते हैं। तो अभी हम इसे नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि ये अस्तर ब्लाउज़ में लगाना है। तो जब हम पहले ब्लाउज़ अस्तर में और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे, इसके बाद इसकी छटाई करेंगे। तो इसे भी हम हटा लेते हैं। चलिए अब सारे कपड़े को हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये हम मेन फैब्रिक ले लिए हैं, इसको हम बॉर्डर एक साइड रखेंगे और हमें बॉर्डर की साइड से पहले कटिंग नहीं करनी है। बॉर्डर में हमें बाजू के लिए रखना है पहले। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जिस साइड बॉर्डर नहीं है उसी साइड से पहले हम मेन फैब्रिक को रखकर कटिंग करेंगे, आगे और पीछे वाले पल्ले को। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद से और इस पे फ्रंट और बैक की पल्ले को रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बैक पल्ले को रख रहे हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम फ्रंट पल्ले को रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने रख लिया है, देखिए फ्रंट और बैक पल्ले को। अब हम फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए कांखी के साइड थोड़ा सा हम बढ़ा कर ले लिए हैं और इस तरह से बैक पल्ले को हटा लेते हैं। फिर हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग हमने कर दी है। चलिए अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कपड़ा बाजू के लिए है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इतना कपड़ा हमने कम रखा है फोल्ड, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखिए जब भी आप बाजू की कटिंग करें तो जितना भी चौड़ाई आप मेन फैब्रिक का ले रहे हैं, जितना भी चौड़ाई आप सीना का ले रहे हैं, जैसे कि 9 इंच का हमारा सीना है और उसमें 1.5 इंच ऐड करके 10.5 का हमने बनाया है। तो यहाँ पे इसमें हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो 10.5 था, तो उसमें हम अगर 1.5 इंच कम करते हैं तो 9 आ जा रहा है। तो 9 इंच की चौड़ाई हम लेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें इसको फोल्ड जो किया है ये 9 इंच पे ही आ रहा है। तो ये 4 फोल्ड में 9 इंच होना चाहिए। जैसे जितना भी आपका मार्जिन सहित सीना का लंबाई लेंगे, ब्लाउज़ की लंबाई चौड़ाई लेंगे, फ्रेंड्स सॉरी चौड़ाई लेना है, चौड़ाई जितना भी लेंगे उससे इसको 1.5 इंच कम चौड़ा लेना है 4 फोल्ड में। तो इस तरह से हमने इसको 9 इंच पे रख लिया है। और इसकी लंबाई जैसे कि हमने आपको बताया कि हमें 10 इंच का बनाना है, तो आधा इंच हम इसमें ज़्यादा लेंगे। आधा इंच इसलिए ज़्यादा लेंगे कि इधर तो हमारा बना हुआ है पैपिंग, तो इधर हमें ज़्यादा लेना नहीं, बस सिलाई मार्जिन लेना है। तो ये 10 इंच की चौड़ाई पे हम इसको सीधा कर लेंगे। और इसके बाद इसकी जो हमने बाजू कटिंग की है ये वाला, इसको हम इस तरह से रख लेंगे। जैसे कि देखिए इस तरह से रखने के बाद से ये आगे जो बढ़ रहा है इसको हम सीधा कपड़ा इसमें दूसरे कपड़े से जोड़ेंगे। तो चलिए इसकी गोलाई इसी के बराबर सेम दे रहे हैं इस तरह से। तो ये बाजू हमारा कटिंग हो गया है। आगे में हमारा अस्तर घट रहा है तो हम इसमें जोड़ लेंगे इस बाजू में अस्तर, और इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका स्टिचिंग जानना चाहते हैं तो मैं उसका स्टिचिंग भी आपको
बताऊंगी, लेकिन पहले आप कमेंट में बताइएगा कि आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए तो। और ये जो कपड़ा हमारा थोड़ा सा बॉर्डर के लिए बच गया है फ्रेंड्स, इसको हम पीछे की तरफ लगा सकते हैं बैक पार्ट में। तो ये कम है, तो जब ब्लाउज़ को हम रेडी कर लेंगे पीछे का पार्ट, उसके बाद इसे हम बीच में लगाएंगे। तो अब इसको भी हम लगा कर आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपका कमेंट का ज़रूर हम इंतज़ार करेंगे। अगर आप कमेंट करते हो तो हम बताएंगे कि किस तरह से इसे हमें बैक में लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टिचिंग के लिए भी हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।